हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास में देखे थे मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऐसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। पर ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड to these environment stimuli, which could be physical, chemical, or biological. We sense our environment through our sense organ. Plant respond to the external factor like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. All organism from the prokaryote to the most complex eukaryote can see and respond to the environmental cause. Periodic affect reproduction in seasonal breeders, both plant and animal. All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware himself, that is, has self consciousness. So students, consciousness therefore become the defining property of living organism. तो मतलब स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ सिर्फ ह्यूमन में ही दिखाया जाता है और कॉन्शियसनेस स्टूडेंट एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है स्टूडेंट, when it comes to the human being, it is all the more difficult to define the living state. We observe patient lying in coma hospital, virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patient who never come back to normal life, living or non living. तो स्टूडेंट जो भी कोमा में है वो तो डेफिनेटली लिविंग होंगे, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा हो तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। इन हायर क्लास यू विल कम टू नो दैट द लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। यस, हम जानते हैं जिस जिस प्रॉपर्टी टिश्यू में होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। जो प्रॉपर्टी टिश्यू का होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं होगा, बट अराइजेस एज ए रिजल्ट इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सेल ही एग्रीगेट होकर ही तुम्हारा टिश्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल, बट अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल. These interaction result in the emerging property at a higher comprising the organelle at a higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organization complexity at all level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organism on Earth. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degree. So स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा नीट में, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस, वो सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू। तो स्टूडेंट, आप अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।